नमस्कार, मैं अभय कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल और हमारा जो फेसबुक पेज है अभय कुमार सर, उस पर वीडियो को शेयर करते रहिएगा और लाइक करते रहिएगा। ठीक है, आज का जो टॉपिक है क्लास 11th का जो सेकंड चैप्टर है उसका है। टॉपिक का नाम है 5 किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशंस और चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो हम पढ़ रहे हैं बेटा मॉडर्न क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये सबसे पहले R.H. यूकेटर नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। ठीक है, किसने? R.H. ठीक है, यूकेटर नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया, जिसमें 5 जगहों में। ठीक है, समस्त संसार जितने भी हमारे जीव जंतु थे, संसार में पाए जाने वाले जीव जंतु थे, उन्होंने ऑलरेडी कितने 5 जगतों में विभाजित किया। समझना, सारा कुछ थे बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा और समझने का प्रयास करूंगा। ठीक है, फिर यह वर्गीकरण किसने दिया? R.H. यूकेटर ने दिया। और कब दिया बेटा? वो 1969 में दिया। 1969 में, सन 1969। ठीक है, सन 1969 में किया था। इस वर्गीकरण के आधार के लिए यूकेटर ने निम्न लक्षणों को आधार बनाया। उन्होंने कुछ लक्षण क्या किए? आधार बनाया, और उन्हीं लक्षणों के आधार पर क्या किया बेटा? उन जीवों को डिवाइडेड किया या विभाजित किया। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट जो लक्षण था वो था कोशिका की संरचना। किसकी बेटा? कोशिका की संरचना। कोशिका की संरचना नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड है वो है शरीर की संरचना। किसकी बेटा? शरीर की संरचना। और नंबर थर्ड है बेटा वो है आपका, मैं बता देता हूं, जीवों के जीवन की दिशा। क्या बेटा? जीवों के जीवन की दिशा समझना। और नंबर 4 जो टॉपिक है वो है बेटा आपका जाति वृत्तीय संबंध। क्या बेटा? जाति वृत्तीय संबंध समझने का प्रयास करना। और सारी चीजों को अच्छी तरीके से हम पढ़ रहे हैं, चाहे टॉपिक कितना भी बड़ा हो जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। ये ध्यान को, अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको बहुत अच्छी लेवल की बायोलॉजी को, ये जीव विज्ञान का जो सब्जेक्ट है उसे अच्छे लेवल पे ले जाने का प्रयास कर रहा हूं, और आपको एक एक टॉपिक, ठीक है, पढ़ा रहा हूं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नंबर फर्स्ट कोशिका संरचना। ठीक है, यहाँ पे हम नंबर फर्स्ट बात कर रहे हैं कोशिका संरचना। तो कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। कोशिकाएं क्या होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। तो नंबर फर्स्ट बात कर रहे हैं किसकी बेटा? प्रोकैरियोटिक कोशिका। किसकी बेटा? प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका वे कोशिकाएं जिनमें बेटा अभावी केंद्रक। ठीक है, क्या बेटा? अभावी केंद्रक, आभासी केंद्रक। क्या बेटा? सॉरी, आभासी केंद्रक। और कोशिका अंगों का अभाव। कोशिका अंगों का अभाव। और क्या पाया जाता है बेटा? और इसमें 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। 70S कह सकते हैं राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम पाए
जल। ठीक है, 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। और अब आते हैं हमारे जो सेकंड नंबर की जो कोशिका होती है वो होती है बेटा यूकैरियोटिक कोशिका। कौन सी बेटा? यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका में क्या है बेटा कि वे कोशिकाएं जिनमें वास्तविक केंद्रक होता है। ठीक है, वे कोशिकाएं जिनमें वास्तविक केंद्रक होता है। वास्तविक केंद्रक होता है। ठीक है, जिनमें और इसमें कोशिकांग अंग होते हैं। कोशिकांग अंग क्या होते हैं बेटा? गोल्गी, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब पाया जाता है। ठीक है, कोशिकांग अंग होते हैं और इनमें 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम पाया जाता है। आशा कर रहा हूं ये आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है, ये जो मैं आपको टॉपिक लिखा रहा हूं वो आप अपने नोट्स बुक में भी लिखते जाना और समझते जाना। ये सारी चीजें ना बेटा कोई ऐसे नहीं मेहनत करनी पड़ती तब आपके लिए बनती है, ये ध्यान रखो। ठीक है, तो आपसे बस मैं यही आशा करता हूं कि आप बस सपोर्ट बनाकर रखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बिल्कुल सपोर्ट कर रहा हूं। अब हम बेटा पढ़ेंगे शरीर की संरचना। किसकी बेटा? शरीर की संरचना। क्या पढ़ रहे हैं बेटा हम? शरीर की संरचना। इसे मिटा देता हूं, यहां से लिखता हूं शरीर की संरचना। शरीर की संरचना समझना बेटा, ऐसा नहीं है नहीं। कुछ जीवधारी एक कोशिकीय तथा कुछ जीवधारी बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, कुछ जीवधारी क्या होते हैं बेटा? एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय तथा कुछ बहुकोशिकीय होते हैं। कुछ बहुकोशिकीय होते हैं। कोशिकीय होते हैं। ठीक है, बहुकोशिकीय जीव अनेक प्रकार के होते हैं। बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं वो क्या बेटा? अनेक प्रकार के होते हैं। अनेक प्रकार के होते जिनके शरीर की संरचना ऊतक तंत्र अंग तंत्र से बनती है। ठीक है, इनकी संरचना ऊतक तंत्र अंग तंत्र तथा शरीर से बनती है। किससे बेटा? शरीर से बनती है। आशा कर रहा हूं ये आपको प्रॉपर वे में दिखाई दे रहा होगा और समझ में आ रहा है। ठीक है, फिर जीवों अब नंबर 3 पढ़ेंगे बेटा हम। जीवों के जीवन की दिशा या जीवों की जीवन शैली। ठीक है, जीवों की जीवन की दिशा या हम कह सकते हैं बेटा जीवों की जीवन शैली। जीवों की जीवन शैली यहां समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आशा कर रहा हूं ये सारा कुछ आपको दिख रहा होगा। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूं फिर मैं आपको यहाँ पे पढ़ा। यहाँ अब इसमें क्या है बेटा? जितने भी हमारे जीव होते हैं अनेक प्रकार के जीव स्वयं भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, यहां इसे मैं मिटा देता हूं, लिख लेना आप, नोट्स पॉइंट बनाते जाएंगे। यहां पे आप समझेंगे जितने भी जीव होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? अनेक प्रकार के जीव। अनेक प्रकार के जीव अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं।
बना लेते हैं। समझना कौन सी जीव है, उन्हें हम उत्पादक कहते हैं। जो स्वयं भोजन बना लेते हैं उन्हें हम बेटा उत्पादक कहते हैं। कहते हैं क्या करें, उत्पादक कहते हैं। लेकिन अनेक जीव उत्पादों द्वारा निर्मित भोजन का उपयोग करते हैं। अनेक जीव, ठीक है, अनेक जीव उत्पादों द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं। उत्पादों द्वारा बनाया हुआ भोजन है उसे उपयोग करते हैं, ठीक है, भोजन को उपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। आशा कर रहा हूं आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। उन्हें हम जो भोजन उपयोग करते हैं उन्हें हम उपभोक्ता कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। अनेक जीव क्या, अनेक जीव मृत पदार्थों को समाप्त करके भोजन प्राप्त करते हैं। इन्हीं में अनेक जीव मृत पदार्थ को समाप्त करके क्या करते हैं बेटा, अनेक जीव मृत पदार्थ को समाप्त करके उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बेटा, इन्हें हम बेटा अपघटक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अपघटक कहते हैं, ठीक है। अब ये चीजें आप समझना और समझने का प्रयास करना। अब इस प्रकार जीव की दिशा में क्या है बेटा, भिन्नता है। इस प्रकार जीव दिशा में भिन्नता है। आशा कर रहा हूं ये आपको समझ में आ रहा होगा और समझने का प्रयास कर। अब हम बात कर रहे हैं जातीय वृत्तीय संबंध। किसकी बेटा, जातीय वृत्तीय संबंध। जातीय वृत्तीय संबंध, वृत्तीय संबंध, जातीय वृत्तीय संबंध। अलग अलग जीवों में जीवन वृत्त में समानता और असमानता होती है, ठीक है। अलग अलग जीवों, अलग अलग जीवों में क्या होता है, अलग अलग जीवों में जीवन वृत्त में समानता असमानता होती है। जीवन अथवा समानता व असमानता होती है, वह असमानता होती है। ये चीज आपको समझना है, ठीक है। उपयुक्त आधार पर जो यूकेटर थे उन्होंने जीवधारियों को अग्रलिखित 5 वर्गों में विभाजित किया। अग्रलिखित 5 वर्गों में लिखित 5 वर्गों में विभाजित किया। अब वह 5 वर्ग कौन कौन से थे उन्हें हम पढ़ने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। 8 से 10 पॉइंट हैं, उन्हें हम समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे बेटा। आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम आशा कर रहे हैं कि आप हमारा फुल सपोर्ट करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखो पहले विशेषताएं, ठीक है। विशेषता समझ लो कि 5 वर्गों में विशेषता क्या है, और यहाँ मैं एक सारणी बना देता हूँ और उसमें दिखाने का प्रयास करता हूँ।
अगर आप कहो तो मैं इसे एक नई वीडियो बना दूंगा, ठीक है। यूकेटेड के अनुसार जीवदानियों के 5 जगह ऐसे करके एक वीडियो आ जाएगी और उसमें ये सारा कुछ टॉपिक दिया होगा और आपको आसानी भी होगी। यह वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। वीडियो देखने के लिए बेटा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। दर्द बहुत तेज हो रहा है।